अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त दुनिया भर की नजरें रशिया और चाइना की गहराती हुई दोस्ती पर टिकी हैं। ये दोनों देश अपनी नई दोस्ती को नए युग की शुरुआत बता रहे हैं। इस नई दोस्ती से दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को काफी दिक्कत हो रही है। वो रशिया और चाइना के बीच हो रहे नए समझौतों से चिढ़ा बैठा है, जबकि जानकारों का मानना है कि भारत सचेत है। रसिया एक ऐसा देश जो मुसीबत में भारत के साथ खड़ा रहा है, तो इसलिए भारत को रसिया और चाइना की बढ़ती दोस्ती से कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि कई मंचों पर भारत और चाइना के बीच आम सहमति नहीं बन पाती है। उसका भी कहीं न कहीं कारण चाइना की भारतीय भूमि पर बुरी नजर है, जबकि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला हमारा देश साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाना जानता है। बात सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की नई यारी की करते हैं। शायर निदा फाजली साहब ने क्या खूब लिखा है, नई आंखें हों तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। मिलने जुलने वालों में तो सब अपने ही जैसे हैं, जिससे अब तक मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है। तो व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की ये नई यारी भी कुछ ऐसी ही दिख रही है, लेकिन इस नई यारी में कुछ बड़ा भी हुआ है, जिस वजह से अमेरिका की टेंशन दोगुनी हो गई है। सूत्रों से खबर है कि रसिया और चाइना के बीच सैन्य, अंतरिक्ष, परमाणु और आर्थिक क्षेत्रों में समझौता हुआ है। दोनों देशों ने अपने इस गठबंधन को मजबूती से निभाए रखने का भी वादा किया है। तो क्या दुनिया में वाकई में एक नया युग की शुरुआत हो चुकी है? क्या दुनिया अब यूएस को छोड़कर अपनी नजरें चाइना की तरफ गड़ाएगी? ऐसी जानकारी है कि एक संयुक्त बयान में रूस और चीन ने अपनी आर्थिक और विदेश नीति क्षमताओं को सीमित करने के प्रयासों का मुकाबला करने की कसम खाई है। जो समझौते हुए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। उन्नत सैन्य सहयोग मतलब सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास का विस्तार करना। अंतरिक्ष और मिसाइल संबंधी चिंताएं मतलब अंतरिक्ष से सैन्यीकरण का विरोध करने के साथ साथ अमेरिकी मिसाइल तैनाती का भी विरोध करना। परमाणु रणनीति विरोध मतलब अफगानिस्तान में नाटो की पिछली कार्रवाइयों की आलोचना करना और विस्तारित परमाणु निरोध रणनीतियों को खारिज करना। पारस्परिक संप्रभुता का समर्थन मतलब प्रत्येक राष्ट्र बाहरी हस्तक्षेप के विरुद्ध दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करना है। जब अभी बीती 16 मई को व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की बीजिंग में मुलाकात हुई तो खूब बात हुई। एक मंच पर बैठकर रूस और चीन ने शीत युद्ध की मानसिकता को बढ़ावा देने और वैश्विक सुरक्षा को अस्थिर करने के अमेरिका की आलोचना की। रूस एक ऐसा देश है जो वर्तमान में यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है, जबकि दूसरा चीन भारतीय क्षेत्र में बार घुसपैठ का दोषी है। दोनों को लोकतांत्रिक ताइवान से भी समस्या है। चीन ताइवान को लगातार डराता रहता है। उन्हें लगता है कि उत्तर कोरिया के साथ अन्याय हुआ है। इधर रूस और चीन खुद को अराजक दुनिया में स्थिर करने वाली ताकत के रूप में भी देखता है, जबकि अराजकता के एक बड़े हिस्से के लिए रूस और चीन खुद भी जिम्मेदार है। जाहिर है कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग पश्चिम के खिलाफ अपना गुट बनाना चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत की भी अपनी एक पहेली है। संशोधनवादी चीन आज भारत का मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वंदी है, जबकि रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक रक्षा संबंध हैं। लेकिन बीजिंग और मॉस्को की तरफ से अपने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के साथ भारत रूसी प्लेटफॉर्म पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता है। हथियार प्रणालियों में चल रहे विविधीकरण को तेज किया जाना चाहिए। इसकी वजह है कि भारत और चीन के बीच टकराव की स्थिति में रूस अधिक से अधिक तटस्थ रहेगा या सबसे बुरी स्थिति में बीजिंग की सहायता करेगा। साथ ही भारत के पास अभी भी अकेले लड़ने के लिए एकजुट ताकत नहीं है। इसलिए हमें पश्चिम के साथ और अधिक निकटता से काम करना होगा। अब मॉस्को के साथ हमारे रणनीतिक संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।